और मैं अपने डुग्गर प्रदेश को, अपने रिटर्निंग ऑफिसर को, अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं एक इस्तदा कर रहा हूं कि जो जुगल किशोर शर्मा जी का जो एफिडेविट है उसके बीच में जो तजाद है, जो मिसमैच है, जो डिस्क्रिपेंसी है, उसके ऊपर जुगल जी जो हैं वो अपनी पोजीशन, अपना स्टैंड जो है वो समाज के सामने क्लियर करें। वो एक शिकवे का भी इजहार किया फोर्थ एस्टेट से, जो कि जिसे हम मीडिया कहते हैं, जो कि एक बड़ी पायस ड्यूटी अदा कर रहे हैं मेरे भाई। मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कई अपने भाइयों को देखा कि वो इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनकी कैंपेन को वो कवर कर रहे हैं। क्या मेरे उन भाइयों का ये दायित्व नहीं बनता? क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं तो क्या वो अनकंफर्टेबल एक सवाल नहीं पूछ सकते कि जुगल जी, आपने 2019 में बताया कि आपके ऊपर 34 करोड़ जेके बैंक की लाइबिलिटी है और आज 2024 में आप ये अवाम को मुतला कर रहे हैं कि वो लाइबिलिटी जो है वो 20 लाख रुपए रह चुकी है। क्या ये अवाम को जानने का हक नहीं कि ये लाइबिलिटी आपने कब क्लियर की, किस तारीख को क्लियर की? तो एक साल के अंदर 34 करोड़ की लाइबिलिटी कैसे क्लियर हो गई? ये कहां से बरसात हुई इतनी पैसे की? और उनके बाकी साथी डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, ममता सिंह, ये तमाम लोग साथी हैं। निर्मल सिंह साहब की 3 कनाल जमीन जो सुरजुआ में है वो मॉर्टगेज है। कविंदर गुप्ता साहब की कमर्शियल प्रॉपर्टी जो उधमपुर में है वो मॉर्टगेज है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले रोजमर्रा की तरफ से गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पीर पंचाल स्पीक्स को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ कुछ दिन पहले भी रूबरू हुए थे, लेकिन आज फिर हमने इनकी एक फेसबुक पोस्ट देखी, लेकिन आना पड़ा। शेख साहब थोड़ा लेट हुए पर आए। तो हमने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, थोड़ा बहुमती का एहसास, दुख का इजहार है। तो किस तरह से, किस मुनासिबत से? ख्वाजा साहब, आज मैं तकरीबन 15 दिनों से मैंने एक शो डाला हुआ है जम्मू शहर में, और मैं अपने डुग्गर प्रदेश को, अपने रिटर्निंग ऑफिसर को, अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं एक इस्तदा कर रहा हूं कि जो जुगल किशोर शर्मा जी का जो एफिडेविट है उसके बीच में जो तजाद है, जो मिसमैच है, जो डिस्क्रिपेंसी है, उसके ऊपर जुगल जी जो हैं वो अपनी पोजीशन, अपना स्टैंड जो है वो समाज के सामने क्लियर करें। और साथ में मैंने परसों रात को एक शिकवे का भी इजहार किया फोर्थ एस्टेट से, जो कि जिसे हम मीडिया कहते हैं, जो कि एक बड़ी पायस ड्यूटी अदा कर रहे हैं मेरे भाई। मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कई अपने भाइयों को देखा कि वो इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनकी कैंपेन को वो कवर कर रहे हैं। क्या मेरे उन भाइयों का ये दायित्व नहीं बनता? क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं तो क्या वो अनकंफर्टेबल एक सवाल नहीं पूछ सकते कि जुगल जी, आपने 2019 में बताया कि आपके ऊपर 34 करोड़ जेके बैंक की लाइबिलिटी है और आज 2024 में आप ये अवाम को मुतला कर रहे हैं कि वो लाइबिलिटी जो है वो 20 लाख रुपए रह चुकी है। क्या ये अवाम को जानने का हक नहीं कि ये लाइबिलिटी आपने कब क्लियर की, किस तारीख को क्लियर की? और मैं अवाम के साथ शेयर करना चाहता हूं कि नवंबर 2022 तक ये लाइबिलिटी क्लियर नहीं थी और हिमाचल सरकार को लिख के दिया है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो एनपीए हो चुके हैं और हमारी बड़ी खस्ता हालत है। नवंबर 22 को खस्ता हालत बताई जा रही है। तो एक साल के अंदर 34 करोड़ की लाइबिलिटी कैसे क्लियर हो गई? ये कहां से बरसात हुई इतनी पैसे की? और जम्मू कश्मीर बैंक भी खामोश
वो भी बात नहीं करता कि क्या पैसे मिले हैं या नहीं। तो मेरा यही सवाल है, यही बात मैं बार बार कहता हूं अपने तमाम उन मीडिया के भाइयों को, आपके ऊपर तमाम डुग्गर प्रदेश की, पूरे देश की नजर है। और आप देखिए अभी केरला में थिरुवनंतपुरम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मिसमैच देखा यूनियन मिनिस्टर के एफिडेविट में, और उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कहा कि इसकी छानबीन की जाए। तो ये कोई 20 लाख 25 लाख रुपए का मामला नहीं है ख्वाजा साहब, ये 34 करोड़ रुपए का मामला है। और एमपी साहब से पूछिए, एमपी साहब एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और वो उस कंपनी को 3 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो चंबा जिला में मिला, हिमाचल सरकार ने दिया। और उनके बाकी साथी डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, ममता सिंह, ये तमाम लोग साथी हैं। निर्मल सिंह साहब की 3 कनाल जमीन जो सुंजुआ में है वो मॉर्टगेज है। कविंदर गुप्ता साहब की कमर्शियल प्रॉपर्टी जो उधमपुर में है वो मॉर्टगेज है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये देखिए रोब्स पहने हैं मैंने, मैं कानून का स्टूडेंट हूं, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं, मुझे अपनी लिमिट्स मालूम है कि मुझे लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है। मैं एक अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं, उस राइट के तहत ये मेरा आम जो डोगरा है, मेरा जो भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है, वो ये सवाल नहीं पूछ सकते। ये उन्होंने मुझे इख्तियार दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है मेरे डुग्गर प्रदेश ने, मेरे रामनगर ने, मेरे उधमपुर ने, झज्जर कोटली ने, जम्मू ने, पलोरा ने, रियासी ने मुझे ये ताकत दी है कि जुगल किशोर जी से अवाम की तरफ से ये सवाल पूछा जाए। यही गुजारिश मैं अपने मीडिया के भाइयों से भी कहता हूं कि ये मौका है 26 तक, या जो कैंपेन का पीरियड एंड होगा तब तक ये सवाल हम पूछते रहेंगे। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, इलेक्शन से पहले पहले जब तक ये चुनाव नहीं होते, हम ये सवाल ये जो है डुग्गर प्रदेश की तरफ से जुगल किशोर जी से जरूर पूछेंगे। जुगल जी, हमें 34 करोड़ रुपए का हिसाब चाहिए। शेख साहब, मैं पस मंजर समझना चाहूंगा। करोड़ों की राशि है, जाहिर सी बात है, तो इसका पस मंजर क्या है? कहां गया पैसा, ये कहां से आया, या कहां काम करवाए, लाइबिलिटी जो है वो कैसे बनी? मैं अपने डुग्गर प्रदेश को बताना चाहता हूं, एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी का नाम है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये जम्मू में एक कंपनी बनी। इस कंपनी के जो शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स जुगल जी, ममता सिंह जी जो निर्मल सिंह जी की जोजा है, निर्मल सिंह जी खुद गारंटर बने, कविंदर गुप्ता और काफी लोग शामिल हुए। यानी ये सारे भाजपा के लोग हैं? ये जो भारतीय जनता पार्टी से जो मुंसलिक लोग हैं, ये आप समझ लीजिए इन्हीं की ये कंपनी थी। अच्छी बात है, उनको राइट है बनाने का, पैसे कमाने का, जायज तरीके से हिंदुस्तान में हर एक शख्स को हक है। इस कंपनी को 3 मेगावाट का एक हाइडल प्रोजेक्ट मिला हिमाचल प्रदेश की सरकार से चंबा में। चंबा बिल्कुल हमारा डुग्गर जैसा ही कल्चर है, जुबान भी वैसी है, वैसा ही कल्चर है। वहां पे एक नाला है साहू, उसके ऊपर कोई 25-30 या 3-3 मेगावाट के, 4-4 मेगावाट के माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो हिमगिरी कंपनी को भी मिला, जिनसे ये तमाम लोग वाबस्ता हैं और जिनमें जुगल जी भी शामिल है। अब होता क्या है, प्रोजेक्ट लगाने के लिए इनको सरमाए की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। इन्होंने लिंक रोड शाखा जम्मू कश्मीर बैंक की जो है उसको रुजू किया, और 3 किस्तों में ख्वाजा साहब, इनको 3 किस्तों में मैं आपको बता दूं 29 करोड़ रुपया मिला। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं कोई बात जो है बिना मेरे पास ये तमाम कागजात हैं ख्वाजा साहब। 29 करोड़ रुपया 3 किस्तों में मिला। आखिरी किस्त जो थी वो 4 करोड़ की इनको अगस्त या सितंबर 2016 में मिली। अब उसके बाद ये मैं आपसे फैक्ट्स की बुनियाद पे कह रहा हूं, रिकॉर्ड की बुनियाद पे कह रहा हूं, ना प्रोजेक्ट कमीशन हुआ चंबा में, वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, और जो अकाउंट था ये करोड़ों रुपए का, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, जिसको हम एनपीए कहते हैं। जब एनपीए हो गया तो हमने हिमाचल सरकार से मैंने पूछा कि बताइए प्रोजेक्ट लगा। वहां से मुझे उन्होंने
सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई में उन्होंने रिप्लाई किया कि जो हिमाचल के गवर्नर ने एमनेस्टी अनाउंस की थी उसके मुताबिक 31 मई 2022 तक हमने इनको आखिरी मोहलत दी कि आप तब तक प्रोजेक्ट को कमीशन कर लें, वरना हम आपकी अलॉटमेंट जो है कैंसिल कर देंगे। ये हिमाचल सरकार ने लिख के दिया कि डिस्पाइट अवेलिंग दिस एमनेस्टी दे फेल टू कमीशन द प्रोजेक्ट। 31 मई 22 तक भी ये प्रोजेक्ट को नहीं लगा सके। फिर हिमाचल सरकार ने इनको शो काज नोटिस दिया कैंसिलेशन का कि हम क्यों ना आपकी अलॉटमेंट कैंसिल करें। और नवंबर 22 में हिमाचल की गवर्नमेंट ने मुझे फिर आरटीआई में लिख के दिया कि इन्होंने अपने जवाब में लिखा कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, हम एनपीए हो चुके हैं। अब मुझे खुद बताइए, नवंबर 22 में ये एनपीए है और 24 में एफिडेविट दे रहे हैं 30 मार्च को जुगल जी कि जो 34 करोड़ की लाइबिलिटी है वो क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने बताया कि अब मेरी लाइबिलिटी 20 लाख रुपए है। तो मैं ये आवाम को कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट टॉकिंग इन एयर, मैं हवा में बात ख्वाजा साहब नहीं कर रहा। अगर मैं हवा में बात कर रहा होता शायद मेरी जगह इस वक्त कहीं और होती। तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बड़ी जिम्मेदारी से डुग्गर प्रदेश की तरफ से अपने बड़े मोदबाना तरीके से, पार्लियामेंट्री तरीके से मैं अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं जुगल जी, उनसे यही गुजारिश कर रहा हूं। ये अवाम का क्वेश्चन है, ये डुग्गर प्रदेश का सवाल है और डुग्गर प्रदेश को जवाब चाहिए। शेख साहब, मैं समझना चाहूंगा, जब आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या रिटर्निंग ऑफिसर से रुजू किया इस चीज को लेके, इस मामले को लेके, तो क्या रिस्पांस मिला, क्या जवाब मिला आपको? मैंने 4 अप्रैल को सचिन कुमार वैश्या जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू, मैंने लिखित तौर के ऊपर उनके पास कंप्लेंट फाइल की और मैंने उनको कहा कि मिसमैच है इनके दोनों एफिडेविट्स में, 2019 के एफिडेविट में और 24 के एफिडेविट में, और इसकी छानबीन कीजिए। क्यों? क्योंकि 6 तारीख को स्क्रूटनी थी। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि 6 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो जुगल जी से पूछेंगे, क्योंकि जो दफा 36 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 36, वो एम्पावर करती है रिटर्निंग ऑफिसर को कि वो इंक्वायरी करेंगे। वो ऑब्जेक्शन अगर किसी ने भी रेज किया है उस ऑब्जेक्शन के ऊपर फैसला लेंगे। लेकिन सचिन कुमार जी ने तो सवाल ही नहीं पूछा जुगल जी से और उनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और मुझे एक चिट्ठी भेज दी 7 तारीख को शाम को, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आपका लेटर हमें मिला, आप कोर्ट को रुजू कीजिए। मैंने तो कोई एडवाइस नहीं मांगी थी सचिन कुमार जी से, मैंने ये कहा था कि सेक्शन 36 के तहत आप मेरे ऑब्जेक्शन के ऊपर फैसला लीजिए। तो उनको करना क्या था, उनको जुगल जी से पूछना चाहिए था, जुगल जी जरा ये एक सवाल है, ये मिसमैच है, आपको मैं कल तक वक्त देता हूं, कोई डॉक्यूमेंट ले आइए कि आपने ये लाइबिलिटी कैसे क्लियर की है। उन्होंने तो उनसे पूछा ही नहीं। अब मैंने ख्वाजा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन सदन अशोका रोड न्यू दिल्ली का दरवाजा खटखटाया है। मैंने अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंडू रंग के पोले का दरवाजा खटखटाया है। मेरी कंप्लेंट अब न्यू दिल्ली में है, मेरी कंप्लेंट अब पोले साहब के दफ्तर में है। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह केरला में इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है, इसी तरह मेरी कंप्लेंट के ऊपर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे वैसा ही ऑर्डर होगा। शेख साहब, बार बार आप बीजेपी नेताओं के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? ख्वाजा साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं। आप मुझे बताइए, सवाल किससे करना चाहिए? जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जिनको 10 साल से टीके लग रहे हैं, जिनको आप दबा रहे हैं, या सवाल सत्ता से होना चाहिए? जो लोग इख्तियार में हैं, जिनके कंट्रोल में एजेंसीज हैं, जिनके पास जो 10 साल से हुकूमत में है, जो ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरा सवाल उनसे है। शेख साहब, पीर 50 के साथ बात करने का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शेख शकील साहब, जो एक आम इंसान की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और अपना राइट जो है वो मांग रहे हैं कि हमें हक है पूछने का। ये आम आदमी का हक है, ये मेरा भी हक है, आपका भी हक है। इंतजामिया को चाहिए, जो ये जिम्मेदारान है, उनको चाहिए कि इस हक
को हक तलफी ना किया जाए। बहरहाल पीर पंचाल स्पीक्स के साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विदा लेने से पहले फिर आपसे गुजारिश है कि आप पीर पंचाल स्पीक्स को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।